Hello students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. We are going to start the chapter Inverse Laplace Transformation. सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी जाती है कि व्हाट इज इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों ने बेटा पढ़ा है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का पिछला चैप्टर क्या होता है। लैपलेस ऑफ स्मॉल एफ टी को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ एस। ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एग्जिस्ट देन अगर किसी फंक्शन की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है तो उसकी इनवर्स भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, तो देखो ये लैपलेस एफ टी स्मॉल एफ टी का फार्मूला कैपिटल एफ एस है। तो अगर आप इस एल को उठा के इधर लगा दें तो इट विल बी बिकम लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी। यानी कि अगर आप उसको रिवर्स प्रोसेस में लेके जाओगे तो आपके पास एफ टी आ जाएगा। तो पहले हमारे पास क्या होता था, एफ टी था। ठीक है, आपने इसके ऊपर एल लगाया, लैपलेस लगाई, तो ये कन्वर्ट हो गया एफ एस में। ठीक है, एफ एस में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास एफ एस है, फंक्शन वेरिएबल आपका एस में है। आप इसके ऊपर लैपलेस इनवर्स लगाओगे तो फंक्शन दोबारा मेरा क्या बन जाएगा, टी में आ जाएगा। इट इज अ बैकवर्ड प्रोसेस। ओके, रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर किसी एक्सिस्टेंस या यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी फंक्शन में इफ एफ टी इज अ पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन ईच इंटरवल एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, अगर इसकी लैपलेस एग्जिस्ट करती है then prove that its inverse Laplace also exists। तो ये कोई थ्योरम करने वाली नहीं, सिंपल रिजल्ट ही है। अगर वो फंक्शन पीसवाइज कॉन्टिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का, हमें पता है उसकी लैपलेस एग्जिस्ट करती है। तो अगर किसी फंक्शन की लैपलेस एग्जिस्ट करती है तो उसकी लैपलेस, उस फंक्शन की लैपलेस इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगी, वो यूनिक आंसर देगा। ठीक है जी, तो अब हमने इसके थ्योरम तो करनी नहीं है। अब हमने इसके फार्मूले हमारे पास आ गए हैं, ये को लिखे हुए हैं यहाँ पे। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले, एक फार्मूले कैसे बनाए गए हैं आप लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है जी, लैपलेस के, लैपलेस ऑफ वन क्या होती थी, वन बाय एस। इज इट ओके? ठीक है, ये पढ़ा आपने। फिर आपने ये पढ़ा लैपलेस ऑफ ई अल्फा टी, ई अल्फा टी, ई ए टी, जो भी लिख सकते हैं। क्या फार्मूला था उसका, वन ओवर एस माइनस ए। ठीक है, इसी तरह आपने पढ़ा लैपलेस ऑफ टी की पावर एन। क्या फार्मूला था उसका भाई, गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, इसी तरह आपने पढ़ा लैपलेस ऑफ कॉस ए टी। फार्मूला था कॉस ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूले आप पढ़ चुके हो। तो अगर आपको लैपलेस के फार्मूले आते हैं तो लैपलेस इनवर्स के फार्मूले बनेंगे। देखो, इस एल को उठा के इधर लगा दो, दैट इज लैपलेस इनवर्स ऑफ वन बाय एस, ये फार्मूला हो गया। इस एल को उठा के इधर लगा दो तो ये बन गया लैपलेस इनवर्स ऑफ वन ओवर एस माइनस अल्फा का फार्मूला हो गया ई माइनस अल्फा टी। ठीक है जी, अब इसको इधर लगा लो तो लैपलेस इनवर्स ऑफ वन ओवर एस एन प्लस वन, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको सेटिंग करके इधर ले आओ नीचे। तो ये फार्मूला बनेगा आपका लैपलेस इनवर्स ऑफ वन ओवर एस की पावर एम प्लस वन। इसमें क्या होता है, पावर एक कम हो जाती है। जैसे एस की एम प्लस वन है तो ऊपर देगा टी की एम, नीचे गामा एम प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अगर वो एम इंटीजर है तो नीचे आपका बन जाएगा एम फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह अगर cos 80 है तो ये बनेगा लैपलेस इनवर्स ऑफ एस ओवर, अगर लैपलेस इनवर्स ऑफ एस ओवर ए स्क्वायर निकालनी है दैट इज इक्वल टू cos अल्फा टी। अगर ए है तो ए लिख दो, अल्फा तो अल्फा लिख दो। इज इट ओके? इसी तरह लैपलेस इनवर्स ऑफ एस ओवर आ जाए तो ये होती है, अगर ऊपर एस नहीं है सिंपल वन लिखा हुआ है तो वो होगी साइन अल्फा टी अपॉन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में ए होता था, उसके ए एडजस्ट करके नीचे लगा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह लैपलेस इनवर्स तो वन ओवर की होती है साइन अल्फा टी ओवर अल्फा। यानी कि जो वन ओवर वाले फार्मूले हैं, वन ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो साइन अल्फा टी अपॉन अल्फा हो जाएगा। इसमें साइन अल्फा टी अपॉन अल्फा टी, जिसमें एस आ रहा है वो कॉस का बन जाएंगे, माइनस वाला कॉस का होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले, इन्हीं फार्मूलों के ऊपर सारा कुछ चलना है आपका काम। इसको आप नोट कर सकते हैं, बुक्स में अवेलेबल है सभी फार्मूले, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूलों से हमारा चलना है लैपलेस इनवर्स ऑफ वन ओवर जो एस होती है दैट इज वन। और जहां पे वन ओवर एस माइनस ए, देखिए आपको ये ध्यान से समझना, ये बड़ा यूज होएगा बार बार। जहां पे एस माइनस अल्फा होता है ना, उसका हम क्या करते हैं, ई की अल्फा टी बना देते हैं।
ठीक है जी, अगर s माइनस टू है तो e की 2t बन जाएगा। तो लैपलेस के फार्मूलों से ही इनवर्स लैपलेस के फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, ये फार्मूले नोट कर लिए। इसी तरह ये फार्मूले, ये हमारे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फार्मूले है। जो कैसे करते हैं बताता हूँ। जहां भी s माइनस अल्फा आ जाता है ना, ये देखो, इसको मैं लिखने का तरीका बताता हूँ कैसे करना है आपने। जहां भी s माइनस अल्फा होता है उसको आप सिंपल बाहर ले जाओ, पहले e की अल्फा t लिख लो, फिर उसको लिख लो लैपलेस इनवर्स ऑफ, उसको सिंपल s माइनस अल्फा को आप s में कन्वर्ट कर देते हैं, s स्केयर बीटा स्केयर। ठीक है, जो s माइनस अभी पीछे फार्मूला बताया ना मैंने, 1 ओवर एस माइनस अल्फा, एस माइनस अल्फा को खत्म कर सकते हो, उसको s से चेंज करके बाहर e की अल्फा टी कर दो, तो ये क्या चीज बन गई, सिंपल बन गई, a अपॉन एस स्केयर प्लस ए स्केयर, इसका फार्मूला होगा साइन ए टी, यानी कि ये बन गया साइन बीटा टी। ठीक है, अब यहाँ भी s माइनस अल्फा आ रहा है। जहां पे इस तरह की सेम सेम चीज आ जाए, एस माइनस समथिंग, उसको आप बाहर ले जाओ। ठीक है, उसको बाहर ले जाके इस चीज का आपने क्या करेगा, इसको एस कर देंगे कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा आपका लैपलेस इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो आप लोगों को याद होगा ना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते थे कि अगर इसका आंसर साइन बीटा टी है, अगर साथ में अल्फा टी लगाया गया है, तो एस की जगह एस माइनस अल्फा हो जाता, तो वो चीज है। तो ये आपका बन गया कॉस बीटा टी। जहां भी एस माइनस अल्फा होता है, पहले उसको ई की अल्फा टी बाहर बना दीजिए, अंदर वो सिंपल चीज बन जाएगी बीटा ओवर एस स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो शाइन बीटी का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा कॉस बीटी का। तो ये 11 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके काम चलेगा काफी। तो सबसे पहले हमारे पास है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक की लैपलेस कैपिटल जी है, दूसरे की लैपलेस कैपिटल एच एस है, then we have to show that Laplace inverse of alpha gs beta hs is equal to this one। जब भी इनवर्स की प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है ना, तो आपको पहले जो लैपलेस वाला रिजल्ट वहां पे किया था वो लिख लेना है। हमें पता है लैपलेस ऑफ जीटी जीएस है, लैपलेस ऑफ एचटी एचएस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा जैसे इसमें पूछा गया, अल्फा जीएस बीटा एचएस ले लिया, जीएस की जगह लैपलेस जीटी लिख लिया गया, एचएस की जगह, ठीक है, एचटी लिख लिया गया लैपलेस। तो ये अंदर चला जाएगा, ये भी अंदर चला जाएगा, ये हमने पढ़ी है ना लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस। ठीक है, आप रिवर्स, आप ऐसे करो, रिवर्स लिख लीजिए, पहले ये चीज लिख लीजिए, यहां से वो बाहर आ जाएगा, यहां से ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो एल है, बाद में इस एल को उठा के इसके ऊपर लैपलेस इन्वर्स कर देना आपने, तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। यहाँ पे जीटी और एच टी है, जीटी की वैल्यू होगी लैपलेस इन्वर्स जीएस, क्योंकि ये देखो यहाँ से बनेगा ना, जीटी की वैल्यू आ जाएगी लैपलेस इन्वर्स जीएस, और जो एच टी की वैल्यू है भाई, वो आपकी यहाँ से बन जाएगी लैपलेस इनवर्स एच। बड़ा आसान से रिजल्ट है, इसको प्रूव करना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल चीजें हैं। जहां पे हमने लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस की थी ना लैपलेस वाले चैप्टर में, तो उस लैपलेस वाली प्रॉपर्टी को लिख दीजिए, पहले वो प्रॉपर्टी कर दीजिए। ठीक है, जब ये अगर किसी पेपर में आर्टिकल मान लो ये वाला आ जाता है, तो जो मैंने वहां पे प्रॉपर्टी कराई थी ना आपको, तो वो प्रॉपर्टी लिख दीजिए। वो प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, वो प्रॉपर्टी ये है कि लैपलेस ऑफ अल्फा जी टी इज इक्वल टू, इसको लिख के ऐसे स्टेप लिख देना आपने। ठीक है, फिर आपने इस एल को हटा के इसके ऊपर एल इनवर्स कर देना है, तो आपके पास ये चीज बन गई। तो ये जीटी की वैल्यू यहां से, एच टी की वैल्यू यहां से निकाल देनी है, तो ये आपकी लैपलेस इनवर्स की लीनियर प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी इसी में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे वहां पे क्या था फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी, फर्स्ट शिफ्टिंग की, देखो जो भी कोई थ्योरम प्रूव करनी है रिवर्स में आपने, उसको प्रूव करने का तरीका है कि पहले आप लैपलेस वाली थ्योरम प्रूव कर दो, उसमें से इनवर्स बना लेंगे। वहां पे ये था कि लैपलेस इनवर्स ऑफ ई अल्फा टी एफ टी, ये थी स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग की, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस माइनस अल्फा, ये हमने प्रूव करते थे। तो हमारे पास ये चीज गिवन है। ठीक है, पहले मैं ये रिजल्ट प्रूव करूंगा इसका, बाद में एल यहां से उठा के इधर ले जाऊंगा एल इनवर्स, तो मेरा ये प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यानी कि अगर ये थ्योरम प्रूफ करनी है ना, तो लैपलेस वाली ये थ्योरम प्रूफ कर दीजिए पहले, प्रूफ करके इस एल को उठा के इधर ले जाइए, तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो एफ एस का ये फार्मूला था, लैपलेस ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये हमें पता है डेफिनेशन। तो हम क्या करेंगे,
तो हम एफ एस माइनस अल्फा लेने लगे हैं वहां पे, वही मतलब कि लैपलेस ऑफ हम ये निकालने लगे हैं, लैपलेस ऑफ ई की अल्फा टी। तो उसने उल्टा चला लिया, एफ एस माइनस अल्फा का मतलब हो गया ई की माइनस एस माइनस अल्फा टी एफ टी डी टी, इसको ब्रेक कर लिया गया। ठीक है, तो इसको लिख लिया गया लैपलेस ऑफ अल्फा टी एफ टी। तो इस एल को हटा के इधर लगा दीजिए। एफ एस माइनस अल्फा का मतलब होगा कि एस की जगह एस माइनस अल्फा आ गया। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो, माइनस एस टी ई की अल्फा टी। वट इज दिस लैपलेस ऑफ ई अल्फा टी एफ टी डी टी, क्योंकि ये मेरा फंक्शन बन गया ना। तो इस दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, तो एल हटा के इधर लगा दीजिए। ठीक है जी। तो जब भी आपने शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है, तो जैसे मैंने अभी फार्मूले में बताया था, जैसे एस माइनस ए, ये एस माइनस ए आ रहा है, तो इसको हटा के ई की 1/2 कर दो, वहां पे अंदर एस लिख लो सिंपल। ठीक है, ये बन गया एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला है कॉस ए टी का। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। जहां जहां आपको s माइनस ए या s प्लस ए दिखता है, उसको सिंप्लीफाई करो फर्स्ट शिफ्टिंग के हिसाब से। यहाँ पे इसका a कितना है, -3, तो ये बन गया e की -3t, अंदर कहा क्या कर लोगे, s, इसकी जगह भी s। ठीक है जी। अब आप इसकी लैपलेस इनवर्स लिख सकते हो, ये है s ओवर एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉस 3t। इज इट ओके? क्योंकि फार्मूला है, जहां पे s प्लस अल्फा है वहां पे उसको e की माइनस अल्फा t कर दो, अंदर सिंपल एफ एस कर दो। ठीक है, अगर s माइनस अल्फा है तो बाहर e की अल्फा t कर दो, अंदर सिंपल की लैप्लेस इनवर्स कर दो s की। दिस इज अ वे। जहां पे आपको s माइनस अल्फा पूरे क्वेश्चन में दिख रहा है, उसका e की अल्फा t बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, और अंदर सिंपल लैप्लेस इनवर्स कर दो s वाले की, मतलब s माइनस अल्फा की जगह s रिप्लेस कर दो। अगर s प्लस अल्फा तो साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन करने शुरू करने हैं। पहला क्वेश्चन, लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस एस, क्या फार्मूला होएगा, एस माइनस अल्फा का फार्मूला था ई की अल्फा टी, तो ये बन गया ई की माइनस एस टी, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। इसका आंसर क्या बनेगा, लैपलेस की अपनी लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ ली है। ठीक है, तो लैपलेस इनवर्स इस पे अलग अप्लाई होगी, लैपलेस इनवर्स इस पे अलग अप्लाई हो जाएगी, लैपलेस इनवर्स इस पे अलग अप्लाई, सभी पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। तो 1/s - a का फार्मूला क्या आएगा, यहाँ आप नीचे कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला आएगा e की 1/2t। ठीक है, 1/s+7 की लैप्लस क्या होगी, e की -7t। जो 1/s है ना, 1 की s लैप्लस इनवर्स 1 होती है हमेशा, 1/s का आंसर 1 होएगा। अभी s की पावर आ गई, क्या फार्मूला था इसमें, जितनी पावर होती है ना, एक पावर कम हो जाती है, t की पावर 5, नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अगर वो फ्रैक्शन में तो उतना ही रहेगा फिर, जैसे मान लो था 6/, मान लो था 5/2, तो नीचे आना था 5/2। ठीक है जी। इज इट सिंपल क्वेश्चन। अब एग्जांपल 3 देखिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, पहले आप इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, 5, नीचे से 4 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि फार्मूला में होता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे 9 आ जाएगा, 3 स्क्वायर -8, कॉमन 4 ले लिया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लो। तो अब ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, एस ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र, किसकी लैप्लेस इनवर्स है, cos 3t की। यहाँ पे अब a ऊपर नहीं आ रहा, 1 ओवर है ये, तो ये हो जाएगी साइन 3t अपॉन 1/3। बड़े आसान क्वेश्चन है, करके देखिए। ठीक है जी। तो ये देखो वही क्वेश्चन चल रहा है जो थर्ड में बता रहा था आपको। तो वहां से 5/4 इसको अंदर रख लिया गया, इसको ऐसे रख लिया गया, ये हो गया 1/a² प्लस a²। तो इसकी साइन बन जाएगी, जब 1 होता है s² प्लस a² साइन अपॉन कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, इससे s वाला कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट में क्या किया गया, अब नीचे अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो आपको कंप्लीट स्केलिंग करनी है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग याद करते थे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन थे ना, नीचे अगर आता था x² 5x समथिंग, तो हम उसकी कंप्लीट स्केलिंग करते थे। कैसे करते हैं, 2s है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड करो, -1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, तो ये जो चीज है बनेगी s+1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -9। ठीक है जी। अब नीचे s+1 आ गया, जब नीचे s प्लस अल्फा आ जाए तो ऊपर भी आपको s प्लस अल्फा सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा के ना, इसके अंदर एक 1 ऐड कर लो, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर लो,
वो होगा 3 टाइम्स दिस -3। ठीक है, अब इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए। और मैंने अभी लैपलेस इनवर्स की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई है, जहां पे आपको एस प्लस अल्फा या एस माइनस अल्फा दिखता है, जब ये एस प्लस वन है, यहाँ पे भी है, सारे में से ई की -1t बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल एस एस कर दीजिए। सिंगल एस करने से बनेगा एस ओवर एस स्क्वायर -3 स्क्वायर, वो बन गया कॉस्ट का फार्मूला। तो ये बन जाएगा आपका शाइन का फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग लगी ना, ये s+1 एस ई की -1t बन गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एस ओवर एस स्क्वायर -3 स्क्वायर कॉस 3t बनाएगा आपका। इसी तरह यहाँ पे वो साइन 3t बनाएगा। तो जब भी नीचे कुछ भी आ जाए, उसकी कंप्लीट स्केलिंग आपने करनी सीख लेनी है। जैसे बीच वाले का हाफ कर लेते होते हैं, तो 2 पाई का हाफ कितना हो गया, पाई, तो पाई स्क्वायर ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, ये देखो, ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये s प्लस पाई है, तो इसको बाहर आ जाएगा e की -पाई/t। ठीक है, तो ये 1/5 इसने बाहर रख लिया, ये सेटिंग करके 5 पाई रख लिया, ये हो गया a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शाइन 5 पाई t। ए माइनस वाले में शाइन होता है, प्लस वाले में वो साइन होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया गया, अब इसमें साइन, ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं हमारे पास लैपलेस इनवर्स का जिसमें साइन की लैपलेस इनवर्स करनी सिखाई जाए। तो यहाँ पे क्या किया गया, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, साइन इनवर्स टैन वाला आ जाए, तो आप इसकी एक्सटेंशन खोल लीजिए। ठीक है, आपको एक्सटेंशन खोलनी आती है। साइन एक्स का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स 5/5 फैक्टोरियल, बार बार बाय से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लैपलेस इनवर्स सब पे अप्लाई हो जाएगी अलग अलग। तो लैपलेस इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/s का 1/s की पावर m+1 का फार्मूला है भाई t की n ओवर n फैक्टोरियल, अगर आपका n इंटीजर है। अदरवाइज नीचे गामा n+1 आएगा, तो ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, s स्क्वायर t हो जाएगा, s4 तो t क्यूब हो जाएगा, s6 से t5 हो जाएगा, उतना ही फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, किसकी एक्सपेंशन है उसका आंसर लिख दीजिए देख के, नहीं तो ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ दीजिए। बेसिकली दोबारा बन गई है साइन एक्स की एक्सपेंशन, तो साइन टी इसका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों को इंटीग्रेशन करनी आती है पार्शियल फ्रैक्शन से, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक लगानी है आपने। तो जो ये पहला पार्ट है, अगर नीचे सिंगल सिंगल फैक्टर आते हैं, तो आप इसके बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला पार्ट स्टार्ट किया उसने, एस स्क्वायर एस माइनस सी। तो कैसे बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, मैं आपको सिखा देता हूँ। इसका शॉर्टकट तरीका होता है बच्चों बनाने का। जो नीचे चीज है वो लिख लीजिए, s+3। ठीक है जी, क्या करना होता है जब पार्शियल फ्रैक्शन बनता है, सिंगल सिंगल लिखो पहले। अगर सभी की नीचे डिग्री सिंगल सिंगल है, तो सिंगल सिंगल करके लिख दो पहले, s+3 और s-2। बीच में हमेशा प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, ये आपका, एक मिनट आप इसको सेट कर ले, यहाँ पे 2 है। तो जो पहला है आपका, ये पहला s है, इसको जीरो पुट करो, s की वैल्यू जीरो आएगी। इस s की वैल्यू जीरो को इस सारे क्वेश्चन में पुट कर दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू बनाओ, यहाँ पे बनेगी 0 0 -2, जिसमें से निकाली उसमें नहीं पुट करनी। ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे रहेगा, साथ में आएगा 0+3, ये 3 हो गया, 0 -2 हो गया। ठीक है, इसमें से s की वैल्यू -3 बन गई, इस -3 को सभी में पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे करके दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर है। अगले वाले में s की वैल्यू -2, 2 आ गई s की वैल्यू, तो सारे में 2 को पुट कीजिए, इसमें से निकाल लिया उसको नहीं छेड़ना, उसको वैसे का वैसे रखना है। ये होती है शॉर्टकट टेक्निक, अगर नीचे सिंगल सिंगल फैक्टर आपके दिए हो, कोई पावर ना हो किसी के ऊपर। तो ये सारा अलग अलग हो गए, ऐसा करने से वो अलग अलग हो गए। अब इसकी लैपलेस इनवर्स करनी बड़ी आसान है। तो लैपलेस इनवर्स जब इसके ऊपर लगा दोगे दोनों तरफ एक लैपलेस इनवर्स, 1/s की 1 हो जाएगी, इसकी e की -3t हो जाएगी, इसकी e की 2t हो जाएगी। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और ढंग से होएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको थोड़े से रिमाइंड करने पड़ेंगे +2 वाले। तो ये पहला पार्ट तुम्हारा हो गया, ये वाला। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है। तो एस, अब आपको ये पूरा टेक्निक से करना पड़ेगा।
तो ए सिंगल लीनियर फैक्टर इसका तो ए लिख लिया गया। अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में लिखते हैं बी एस प्लस सी। ठीक है जी। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले में s माइनस टू कट जाएगा, दूसरे में ये कट जाएगा, इतना बन जाएगा। अब यहाँ से आप s की वैल्यू निकालिए, जैसे यहाँ से देख सकते हो s माइनस टू है, तो s को टू पुट कर दो, तो ये तो जीरो हो जाएगा आपका। यहाँ से a की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर s को जीरो पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जीरो वन टू। वैसे पहले क्वेश्चन में देखा करो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में s माइनस टू था, टू पुट कर लिया गया, s को जीरो पुट किया तो c निकल के आ गया। ठीक है, फिर s को वन पुट कर दो, इसी क्वेश्चन में पुट करना है नंबर वन वाली में। फिर वहां से ये सभी की जब वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, इन वैल्यूज को यहाँ पे सेट कर दीजिए, ए बी एस प्लस सी। तो इसको, इसकी हो जाएगी ई की टू टी, इसको अलग अलग करेंगे, फिर एस अपॉन दिस हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। वो नीचे कंप्लीट स्केयरिंग करके इसकी लैप्लेस इनवर्स निकलेगी। तो काफी काम करने वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अगर ऐसे स्केयर आ जाए ऊपर, तो उसको दो बारी खोलना होता है, ए एस प्लस टू बी एस प्लस टू का स्केयर, ये सिंगल हो गया। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके वो कट जाएगा, फिर एस को माइनस टू पुट कर दो, एक बार एस को जीरो पुट कर दो वन। ये सभी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, ये काम आप लोगों का ही है अभी, पार्शियल फ्रैक्शन बनाना, उससे वो अलग अलग कर लेने हैं, फिर आपने इसकी लैप्लेस इनवर्स निकाल लेनी है। तो यहाँ पे ये चीज जो है, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने सीखने हैं आपने। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं आते हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है जी। लैप्लेस इनवर्स में जब क्वेश्चंस करने, नीचे बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन आ जाए, तो हमेशा उसके पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन होता है, लैप्लेस इनवर्स में काम आपको करना पड़ेगा भाई। तो देखो, इसकी लैप्लेस बनेगी ई की माइनस टू टी। ठीक है, अब यहाँ पे s प्लस टू है, स्केयर आ गया, तो ये e की माइनस टू टी करके ना अंदर बन जाएगा लैप्लेस इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्केयर। तो तरीका यही होता है, जब s प्लस अल्फा होता है ना, उसको हमेशा e की माइनस टू टी अल्फा करके बाहर निकाल लो। यहाँ पे बन जाएगा कॉस रूट टू टी, इस साइन रूट टू टी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये भी बड़ा क्वेश्चन, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या किया गया, इसने इसको लिख लिया एस स्केयर का स्केयर टू अल्फा स्केयर का स्केयर माइनस टू एस अल्फा होल का स्केयर। ठीक है, जब इसको ओपन करोगे तो यही बनेगा। एक्चुअली इसने क्या किया, इसकी स्केयरिंग कंप्लीट ऐसे कर लिया फार्मूला। ये देखो, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एस स्केयर प्लस ए स्केयर का। इसका फार्मूला होएगा एस प्लस ए होल स्केयर माइनस टू ए एस। ये फार्मूला टेक्निक यूज की है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे उसका चार चार है, चार चार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर माइनस टू ए स्केयर एस स्केयर। तो ये चीज उसने यूज की है यहाँ पे। ये हो गया एस स्केयर की स्केयर। ठीक है, ये हो गया टू अल्फा स्केयर की स्केयर। तो यहाँ पे एस स्केयर टू अल्फा स्केयर आ गया, ऐसे बन गया। अब इसके फैक्टर बना लो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये जो चीज है ना, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगा। इस तरह में क्वेश्चन में आप ना हिट एंड ट्रायल आइडिया ले सकते हो। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे ना, वन करके, वन वन करके, पहला फैक्टर आपके पास है टू एस अल्फा, बीच में माइनस का साइन लगा दो दोनों के, ऐसे तोड़ के लिखो। तो जब इसका एल्सियम लोगे ना आप, तो लिख देते हैं एक बार पूरा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चीज है ना, इसको ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वन अपॉन पहला फैक्टर माइनस वन अपॉन दिस। इसका एल्सियम देखो क्या, देखो क्या बनता है। जब आप इसका एल्सियम लोगे, तो वो आपका ऊपर से ना माइनस टू अल्फा समथिंग कॉमन आएगा, बचेगा। उसको बाहर वन से डिवाइड कर लो तो उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन किया गया, इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख लिया गया, दोनों जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, माइनस करके लिख लो दोनों को आपस में। जब इसका एल्सियम लोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज ही बन जाएगी। ठीक है, अब इनकी अलग अलग लैप्लेस इनवर्स कर दो। और नीचे ये इसका कंप्लीट स्केयरिंग कर ली इसने। अब ये एस प्लस फाइव दिखने लग गया, वो ई की माइनस फाइव की चला गया बाहर, ये बन गया ई की। पहले हमेशा इसको सिंगल को लेके जाया करो हमेशा बाहर। ठीक है, ई की माइनस फाइव टी बाहर लेगा, इसको लिख लो लैप्लेस इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्केयर प्लस नाइन का स्केयर। अब ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है भाई ये वाला। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, यहाँ पे स्केयर है, नीचे फार्मूला लगेगा नहीं। इसका फार्मूला, इसका आंसर ये होगा टी टाइम्स साइन अल्फा टी। तो ये क्वेश्चन कहीं पे बुक में होएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, इसकी लैप्लेस इनवर्स आपको करनी आनी चाहिए पहले, तो उसका फार्मूला लगाया जाएगा पे।
अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया, देखो s माइनस वन की 5। अब 5 बार अगर खोलोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको करना। इसने पता है क्या किया, यहाँ पे सेटिंग कर ली, इसको लिख लिया गया s+1 ऐसे। अब ये s+1 मुझे दिखने लग गया ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर ले जाता हूँ e की t करके, e की माइनस t करके, ठीक है। e की माइनस t करके मैं इसको बाहर ले गया, क्योंकि s+1 है ना। तो वहां पे क्या रह गया, अपनी इसने थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्या किया है। नहीं नहीं, इसने ऐसे नहीं किया, ये गलत है। पहले यहाँ पे नहीं आएगा भाई, इसने बेसिकली s-1 को पकड़ के बाहर ले लिया। थोड़ा सा स्टेप ये गलत है इसमें। देखो ऐसे करना है आपने, बताता हूँ। s-1 की 5 को, ये तो ठीक है, इसको वैसे का वैसे ही लिखो। बुक में गलत किया है, देखो ऐसे करना है। इसको लिख लो s-1 + 3 दूजे को, ठीक है। अब ये s-1 है, ये s-1 है, इसको बाहर ले जाके ये बन जाएगा e की t, अंदर आ जाएगा 1/s की 5, इसकी जगह s रह जाएगा, s+, ऐसे करना, वो गलत किया हुआ बुक में, ठीक है। फिर आपने इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है, इस चीज पे। अब इसके सिंपल बन जाएंगे a/s b/s² क्यूब 4 5, इसका निकालना आसान हो जाएगा। फिर इसके ABCD निकाल के सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है एंड में जाके, फिर आपका आंसर निकलेगा। तो लैपलेस इनवर्स करना कोई आसान काम नहीं, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। स्टूडेंट्स, आपको एडवाइस करता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, इस एक्सरसाइज पे टाइम लगाइए आपको। थैंक यू वेरी मच।